हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का ओसवाल सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी। ठीक है, जो सेल्फ असेसमेंट सैम्पल पेपर है आपका अनसोल्व जो है सेकंड, उसके सॉल्यूशन आज हम करेंगे इस वीडियो में डिस्कस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें 5 पार्ट हैं, ए बी सी डी ई पार्ट। ठीक है, इस वीडियो में इस पार्ट में हम सिर्फ सेक्शन ए के क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 1 to 20। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, आपको एक डायग्राम दिया गया है, आपको क्या बोला है, इस सेटअप को आप रीड करो। ठीक है, उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, द अबव एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोज रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डैश। ठीक है, कि ये जो सेटअप है आपका, ठीक है, ये किस चीज़ की रिएक्शन आपको शो कर रहा है। ठीक है, नाम एक बोला आपको मेटल, मेटल के साथ क्या यूज़ किया गया है वो आपको बताना है। इन चारों में से क्या एसिड यूज़ किया है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ किया है, मेटल कार्बोनेट यूज़ किया है, या मेटल ऑक्साइड यूज़ किया गया है, वो देखना है आपको। ठीक है, तो ये आपको इस डायग्राम से इसका आंसर मिल सकता है आपको। अगर इस टेस्ट ट्यूब को हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या ऐड किया गया है, जिंक ग्रेनुल रखा गया। जिंक क्या आपका मेटल, ठीक है, मेटल लिया हुआ है, साथ में क्या डाला हुआ आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। ठीक है, तो मेटल के साथ क्या कर रहे हो आप, एसिड ऐड कर रहे हो। ठीक है, देखो ऑप्शन में एसिड है या नहीं है, मेटल एंड एसिड। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा भाई, एसिड, ए आंसर आएगा फर्स्ट का, मेटल एंड एसिड का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, क्या ये पूछा हुआ है आपको कि कौन से मेटल्स को हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करते हैं भाई। ठीक है, कि कौन से मेटल्स को उनके क्लोराइड से अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस उनके लिए यूज़ करते हैं जो बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं, आपके जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं। ठीक है, उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा जो बहुत रिएक्टिव है, सोडियम है आपका जो ऊपर आता है। ठीक है, पोटाशियम के बाद सोडियम, फिर कैल्शियम। ठीक है, तो किसके लिए यूज़ करेंगे हम, सोडियम एंड कैल्शियम के। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, पार्ट डी, फर्स्ट एंड सेकेंड, कैल्शियम एंड सोडियम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द सोप मिशेल। ठीक है, सोप्स जो होती हैं, जो आपके कपड़ों पे दाग लगे होते हैं, उनको सोप यूज़ करते हैं साफ़ करने के लिए। सोप्स के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं आपके, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ठीक है, वो क्या करते हैं, मिशेल फॉर्मेशन करते हैं। उस मिशेल फॉर्मेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया मिशेल के बारे में, द आयनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन सरफेस ऑफ द क्लस्टर वाइल द कार्बन चेन इज द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ठीक है, ऐसा होता है जब आप सोप को वाटर में डिजोल्व करते हो तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट मिलता है। यहाँ इसके 2 पार्ट बन जाते हैं, एक ये और एक आपका एसिटेल बन जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, हम सोडियम या पोटाशियम लेते हैं हम, ये लास्ट में कार्बन चेन है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होता है आपका, ये कहाँ होता है भाई, जो आपका दाग है, ठीक है, ऑयल का दाग है या कोई भी स्टेन हो उसके अंदर होता है। ये वाला पार्ट कहाँ होता है आपका, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होता है, ये वाटर के अंदर डिजोल्व होता है। ठीक है, तो इसी पे से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द आयनिक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द आयनिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर वाइल द कार्बन चेन इज द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। क्या बोला है भाई, आयनिक एंड जो है जहाँ पे आयन प्रेजेंट है, मेटल आयन, वो कहाँ है आपका, क्लस्टर की सरफेस पे रहेगा। ठीक है, लेकिन जो कार्बन चेन है वो कहाँ है, क्लस्टर के अंदर होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, आयनिक एंड जो होता है वो क्या होता है, वाटर के अंदर होता है। ठीक है, उस क्लस्टर से बाहर होता है, लेकिन जो पीछे वाला कार्बन चेन का पार्ट है वो क्या होता है, क्लस्टर के इंटीरियर में अंदर की तरफ होता है। तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ए ही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ए आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला गया क्वेश्चन में आपसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है, ठीक है, किस चीज़ से बनता है, आपको इस टेबल को देख के ये बताना है। ठीक है, ये किन किन 2 चीज़ों से मिलकर ये बना है, किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या आपका सोल्ट है, सोल्ट कैसे बनते हैं, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि ये किस एसिड और किस बेस की रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलता है, वो टेबल में से देख के आपको आंसर करना है। ठीक है, तो देखो भी इसमें क्या आ रहा है आपका, फर्स्ट पार्ट में क्या है कैल्शियम, सेकंड पार्ट में क्या है कार्बोनेट। इसको अगर हम तोड़ के देख लेते हैं ऐसे टुकड़ों में, कैल्शियम और क्या है कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ जिसके साथ कार्बोनेट लगा होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो कार्बोनेट कहाँ प्रेजेंट दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, CO3,
इसके अलावा और कैल्शियम कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको कैल्शियम, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बच गया आपका, जहाँ पे कार्बोनेट हो जहाँ कैल्शियम है, तो कौन सा है, बी ऑप्शन। तो आंसर क्या आएगा आपका, बी आंसर होगा इसका। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से मिलेगा आपको, कार्बोनिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टडी एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग, ठीक है। क्वेश्चन 5 में भी आपको एक फिगर दिया गया है, क्या बोलता है, इस फिगर को आप ध्यान से देखो और उसके अकॉर्डिंग टेबल में से आंसर करो। देखो भाई फिगर में क्या दे रखा है आपको, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हुआ है, पोटाशियम कार्बोनेट लिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्या लिया है इसमें, इथेनोइक एसिड, ठीक है। पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3 प्लस इथेनोइक एसिड CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, वो हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं। इसमें से क्या लगा रखा है हमने, एक पाइप लगा रखी है, वो कहाँ जा रही है, डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है, उसको कहाँ जा रही है आपकी, टेस्ट ट्यूब के पास जा रही है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोल्यूशन है वो क्या हो रहा है भाई, उसमें क्या हो जाएगा, मिल्कनेस आ जाएगी। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो 5 आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो सही कौन सा आएगा भाई आपका, K2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 5th का आंसर आएगा डी आएगा, ठीक है। ये आंसर आएगा इसका। चलो किस वजह से होता है भाई आपका ये, इन जो आपका इसकी रिएक्शन जब होगी, ठीक है, पोटाशियम कार्बोनेट की और एसिटिक एसिड की, तो क्या मेटल कार्बोनेट है, इसमें आप एसिड डाल रहे हो, ठीक है। तो क्या बनता है इससे आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है आपका, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कब, जब उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाओगे, डालोगे आप, ऐड करोगे, तब क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की करेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी है, 4th ऑप्शन में यूज़ हो रही है, तो क्या होगा आपका, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 5th होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आगे। कंसिडर पीएच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सैंपल, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, 4 सैंपल दिए हुए हैं, इनकी पीएच वैल्यू भी साथ में दे रखी है। आपसे क्या बोला गया है, अरे इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बतानी है भाई, ठीक है। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन का आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो पीएच देखो भाई क्या रिलेशन होता है H पॉजिटिव और पीएच में, H पॉजिटिव और पीएच में भी जितनी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सोल्यूशन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। जितना सोल्यूशन एसिडिक होगा उसकी पीएच भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो देख लो अभी सबसे ज़्यादा पीएच किसकी दे रखी है आपको, सबसे ज़्यादा पीएच दे रखी है आपको विनेगर की, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या आपकी सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किसका दे रखा, डाइल्यूट एसिटिक एसिड दे रखा है, मतलब पीएच इसकी पीएच क्या है उससे थोड़ी, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट भी आ गया, सेकंड ये आ गया। उसके बाद पीएच किसकी हाईएस्ट दे रखी है 2.2 की, तो इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव क्या होगी, थोड़ी सी और ज़्यादा। इसके बाद 1.2, ठीक है। तो इन सबको अरेंज करके आपको ऑर्डर बताना है। तो इन सबको अगर इन रीडिंग को अगर हम देखते हैं तो इनके हिसाब से ऑर्डर कौन सा बनता है आपका, ये बनता है ऑर्डर, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, ठीक है। किसका ऑर्डर बताना है आपको, डिक्रीजिंग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग, ठीक है भाई। तो जिसमें सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव होगा उसका पीएच उतनी ही कम होगी, ठीक है। जितना H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा, पीएच उतनी ही कम। तो सबसे कम किसकी है भाई आपकी, 1.2 की फर्स्ट में है, ठीक है। उसके बाद 1 की, फिर इसकी, फिर इसकी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी बनेगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा वाले ये बन गया, इंक्रीजिंग पहुँचता तो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आगे हम। 50 ml of tap water was taken in beaker. HCl was added dropwise to H2O. The temperature and pH of a solution was noted. Following graph obtained. Choose correct statement. Refer to the activity. क्या बोला गया अभी आपके पास 50 ml टैप वाटर है, ठीक है, एक बीकर में लिया आपने, उसमें क्या किया आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया ड्रॉप वाइज, ठीक है। इसके बाद क्या देखा आपने, जो टेम्परेचर और पीएच की रीडिंग आई उसको आपने नोट करके उससे क्या किया आपने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब क्या बोलते हैं आपको, इस ग्राफ को देख देख के क्या करना है आपको, जो ये 4 ऑप्शन रखे हैं इनमें से करेक्ट को टिक करना है, कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, ठीक है। ग्राफ को एक बार देख लेते हैं नोट इसमें बुक में। देखो क्या है अभी ग्राफ पे, जो वाई एक्सिस पे क्या, वहाँ पे क्या लिया गया, पीएच ली गई है सोल्यूशन की, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या रखा गया आपको, वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक है। तो क्या हो रहा है अभी, जैसे जैसे हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ये ग्राफ क्या शो कर रहा है आपको, जैसे जैसे वॉल्यूम HCl का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप एसिड को ऐड करते जा रहे हो, पीएच क्या होती जा रही है आपकी, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज दिख रही है ना आपको। पीएच क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। कम क्यों हो रही है भाई, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप H पॉजिटिव HCl ऐड कर रहे हो तो HCl में क्या बनता है आपका, H पॉजिटिव बनता है, एसिड है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है सोल्यूशन में, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है H पॉजिटिव की, ठीक है। जितनी उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी उतना सोल्यूशन क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा, ठीक है। जितना एसिडिक सोल्यूशन होगा उतनी पीएच क्या होगी उसकी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें जो पूछा गया ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम क्या बोला हुआ है,
द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एंडोथर्मिक। सेकंड, pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजिंग रैपिडली ऑन एडिशन एसिड। थर्ड, pH ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज। देखो भाई फर्स्ट भी देखो, इसमें सेकंड ऑप्शन देखो एक बार, pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज रैपिडली। क्या बोलता है अभी, जैसे ही आपने एडिशन किया एसिड का तो pH क्या होगी सॉल्यूशन की, एकदम से बढ़ गई। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है आपको, नहीं डिक्रीज हो रही है, तो ये तो अब बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। तो जिस ऑप्शन में सेकंड है उसको आप पहले ही टर्मिनेट कर सकते हो। फर्स्ट टर्मिनेट हो जाएगा आपका और ये वाला टर्मिनेट होगा। कौन सा बच गया आपके पास, बी और सी बच गए। ठीक है, बी में क्या है अभी ऑप्शन नंबर 1 एंड थर्ड। बी में फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है, देखो द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एसिड इन H2O इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, इस टेबल से इसके बारे में कहाँ पता लग रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें एक्सोथर्मिक के बारे में, नहीं। तो इसका मतलब क्या, ये भी ऑप्शन हमारा काम का नहीं है, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो कौन सा बचा आपके पास, सिर्फ सी ऑप्शन बचा। सी में क्या है भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड, pH ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजिंग, बिल्कुल दिख रहा है आपको, एरो नीचे आते दिख रही है, मतलब pH क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फोर्थ क्या है, pH ऑफ टैप वाटर वाज अराउंड 7। ठीक है, टैप वाटर जो होता है उसकी pH क्या होती है, 7 के आसपास होती है, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको 4 स्टेटमेंट बोली गई है, इनके बारे में बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत। चारों स्टेटमेंट किसके बारे में है, फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, द फ्लावर आर ऑलवेज बाईसेक्सुअल। फ्लावर्स जो होते हैं वो हमेशा बाईसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है भाई, वो फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों सेम फ्लावर में होंगे तब उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। लेकिन इसने क्या बोला है, फ्लावर्स आर ऑलवेज बाईसेक्सुअल, बिल्कुल गलत बात है ये। फ्लावर्स हमेशा ही बाईसेक्सुअल नहीं होते, कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, कुछ बाईसेक्सुअल भी होते हैं, दोनों होते हैं आपके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है। जहाँ जहाँ फर्स्ट आ रहा है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो भाई, ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका और सी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम क्या बोला है, दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बिल्कुल सही बात है। फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, हम ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट के जितने भी ग्रुप है सभी में फ्लावर्स लगते हैं, बिल्कुल गलत बात है अभी। कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं आपके। तो ये ऑप्शन क्या अगर रॉन्ग हो गया, तो कौन कौन सा सही बचे आपका, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेलनेस ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय। क्या बोलता है अभी, जो यंग वन, जो बेबी आपका बोर्न हो रहा है, ठीक है, जो बेबी बोर्न होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, वो कौन डिसाइड करता है, कौन डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करते हैं भाई। ठीक है, हर एक में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, कौन से, 22+X या 22+Y। ठीक है, ये होते हैं आपके। मेल्स में क्या होते हैं भाई, XY क्रोमोसोम पेयर होता है, सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल्स में कौन सा होता है, XX होता है। ठीक है, तो फीमेल तो हर बार क्या करेगी, आपका X क्रोमोसोम्स ही रिलीज करती है। ठीक है, अगर फीमेल से X आ रहा है और मेल से भी क्या आ रहा है, X आ रहा है, तो यंग वन क्या बनता है आपका, गर्ल बनता है। ठीक है, अगर मेल के पास से Y क्रोमोसोम्स आ रहा है और फीमेल के पास से X क्रोमोसोम्स आ रहा है, तब क्या बनता है आपका, मेल बेबी बनता है आपका। ठीक है, तो डिसाइड कौन कर रहा है आपका, जो मेल स्पर्म है वही डिसाइड कर रहा है। जब वाई आएगा मेल से तभी क्या बनेगा आपका, यंग वन होगा, वो क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसके हिसाब से अगर देखें हम, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है इसका, ये बनता है भाई। ठीक है, कि कौन डिसाइड करता है, वाई क्रोमोसोम्स जो होता है जाइगोट में, वो डिसाइड करता है कि जो यंग वन है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, वाई आया तो इसका मतलब क्या है, बच्चा है वो मेल होगा। ठीक है, अगर XX आता है तो वो क्या है, फीमेल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला गया आपको, सम अडल्ट्स हैव ए डिफेक्टिव हार्ट सिंस बर्थ, दे आर बोर्न विद ए होल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट दिस ड्यू टू hole between atrium oxygenated blood get mixed with deoxygenated blood. A symptom of this disease is to feel tired easily. Which of the following is likely to happen in people with ASD in a single cycle of blood flow? ठीक है, क्या बोला गया, ये कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें जन्म से ही क्या होता है, हार्ट में होल होता है। ठीक है, जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, उसमें क्या होते हैं, 4 पोर्शन बने होते हैं, कौन कौन से, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है,
एक हिस्सा क्या करता है आपका, उसमें क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक में क्या होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो इनके क्या हो गया, हार्ट में होल है, उस वजह से क्या होगा भाई, जो ऑक्सीजन और डी ऑक्सीजन ब्लड है वो क्या हो जाएगा आपका, मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि मिक्सअप होने के बाद इनमें से कौन सा सिम्टम होता है भाई, जो ब्लड फ्लो करता है ह्यूमंस में वो क्या होता है, डबल होता है, एक बार में वो एक साइकिल में 2 बार वो हार्ट से पास होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि इस केस में क्या होगा भाई, जब जिस बच्चे को ये डिफेक्ट होगा, ठीक है, तो उस बच्चे में क्या होता है भाई, जो मसल्स होती हैं वो क्या करेंगी, आपका ब्लड रिसीव करेगी, कौन सा ब्लड रिसीव करेंगी, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम होगा, ठीक है भाई। क्योंकि दोनों क्या हो गया, आपके ब्लड मिक्स हो गए ना, ठीक है। तो क्या हो गया, जो एक ब्लड ऐसा जिसमें ऑक्सीजन है, एक ब्लड ऐसा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, दोनों ब्लड है, दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। पहले जो ब्लड था उसके में सिर्फ ऑक्सीजन थी, अब क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हुई, पहले से कम ही हुई ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, मसल्स के पास जो ब्लड जाएगा उसमें ऑक्सीजन लेवल क्या होगा आपका, कम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, सी आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अभी। फ्लोविंग शो सीक्वेंस इन पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रो ए रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। क्या बोलता है भाई, आपको सीक्वेंस दे रखी है किसकी, रिफ्लेक्स आर्क की, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है भाई, जब भी कोई आपको टच होता है, स्टिमुली होता है, ठीक है, तो एकदम से क्या करता है आपकी बॉडी उसके उसको रिस्पॉन्स करती है, चेंज आपके इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है उसको एकदम से क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। उस रिस्पॉन्स का क्या होता है, करेक्ट सीक्वेंस कौन सी, आपसे ये पूछी गई है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, फर्स्ट देखो पी ए साइनपेज, रिले न्यूरॉन, साइनापेज आर एस, ठीक है। इनमें से पूछा गया आपसे कि पी क्या है यहाँ पे, क्यू क्या है यहाँ पे, ठीक है, आर क्या है यहाँ पे और एस क्या है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो कोई भी चेंज आता है वो हम उस चेंज को कहाँ से सेंस करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, 5 सेंस ऑर्गन हैं, कौन से, स्किन, ईयर, नोज, टंग, आई, ठीक है। तो सबसे जो ऐसा ऑर्गन जो हर हमारे हर बॉडी ऑर्गन के ऊपर क्या है, हर हर हिस्से में प्रेजेंट है, वो कौन सा है, स्किन है, ठीक है। तो सबसे पी सबसे जो पहले जो भी चेंज आएगा वो कहाँ आप फील करोगे, अपनी स्किन पे फील करोगे, ठीक है। इसका मतलब पी क्या आपका स्किन है, ठीक है। तो पी क्या आपकी स्किन है, तो इसमें देखो भाई इन चारों में से जिस ऑप्शन में स्किन पी आपको मिलता है वो क्या सही है, तो पी स्किन कौन से मिल रहा है आपको, डी में, तो डी पार्ट क्या होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है आपको, विच टर्म इज यूज टू रेफर द ड्वार्फनेस इन द प्लांट ऑफ F2 जनरेशन, ठीक है। ड्वार्फनेस क्या है भाई, क्या बोलता है कि कौन सी जनरेशन है, ठीक है, कौन सी टर्म है जो F2 जनरेशन के छोटे, उनकी हाइट कम होने की वजह से को रेफर करती है, बताती है कि किस टर्म की, कौन सी टर्म यूज़ की जाएगी जिसकी वजह से हम F2 को ड्वार्फ बोलेंगे, छोटा बोलेंगे, उनमें छोटे होने के कारण कौन सा है, किस टर्म डिफाइन करती है उस कारण को, ठीक है। तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं भाई, जो क्वेश्चन नंबर 12 उसको हम बोलते हैं रिसेसिव पेयर, क्या बोलते हैं उसको, रिसेसिव टर्म हम यूज़ करते हैं, जो क्या होता है जिसमें जो चेंज आ जाता है, जो छोटा रह जाता है, उसको हम रिसेसिव पेयर बोलते हैं। उसको करेक्ट टर्म क्या आएगी, रिसेसिव, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे, फॉलोइंग ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वी एंड आई, ठीक है, पोटेंशियल वोल्टेज और करंट के बीच में हमने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया है, वायर के अंदर से करंट पास कर रहा है, उसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। विच इज़ करेक्ट, अब आपसे कि बोला क्या गया है, इस ग्राफ के बारे में चार आपको ABCD 4 ऑप्शन बोले गए हैं। आपसे पूछा गया क्या गया कि इसके बारे में कौन सा ऑप्शन है जो आपका ठीक है, ठीक है भाई। तो ये पूछा गया ग्राफ किसके बीच में है भाई, V और I के बीच में। हम क्या देख रहे हैं, कैसा ग्राफ बन रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। तो जो V और I का रिलेशन है, ठीक है, इससे इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है आपको हर प्लेस पे, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी हर जगह सेम सेम वैल्यू मिल रही है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि V/I क्या है आपका कांस्टेंट, यही तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ग्राफ से हमें, ठीक है। और ये क्या है बेटा आपका ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है आपको, ओम्स लॉ को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें ओम्स लॉ डिफाइन हो रहा हो, कौन सा ऑप्शन बोला गया अभी इसमें देखो। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला गया, वैल्यू ऑफ V/I व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ V/I व्हेन प्लॉट डिफरेंस इज 1.2 वोल्ट। सेकंड देखो, दिस ग्राफ इलस्ट्रेट नॉन ओहमिक लॉ, ये ग्राफ नॉन ओहमिक लॉ के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल गलत है ये। थर्ड देखो, वाइल प्लॉटिंग ग्राफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट, जब इस ग्राफ को हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, तो टी की वैल्यू कैसी है आपकी कांस्टेंट है। ये बिल्कुल सही बात बोली है इसने, क्योंकि इसमें देखो V जो होता है आपका V और I के बारे में बात कर रहा है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, टेम्परेचर के बारे में कोई बात नहीं की गई है, करंट और क्या किया गया, वोल्टेज के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो कांस्टेंट कौन सा रहता है उस केस में, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है आपका, वाइल प्लॉटिंग ग्राफ टेम्परेचर T इज कांस्टेंट, ओके। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है अभी आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है भाई, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है।
आपको स्टेटमेंट बोलेगी इनमें से इनकरेक्ट कौन सी वो चूज़ करनी है। फर्स्ट क्या बोलता है भाई, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज सिंपल रूल टू नो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, क्या बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, बहुत सिंपल रूल है किस चीज़ के लिए, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला गया आपसे बी ऑप्शन में, ये तो गलत है आपका। ठीक है, इससे हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन थोड़ी पता करते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। सेकंड क्या बोला गया आपसे, राइट है सॉरी इनकरेक्ट बताना, ये बिल्कुल सही है, ये सही बात बोली इसने। हमें क्या देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, सही बात है। सेकंड देखो क्या बोलता है आपसे, राइट हैंड थंब रूल इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, क्या बोला गया आपसे कि आपका राइट हैंड थंब रूल जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। बिल्कुल सही बोला है, ये जो रूल देखा था हमने। ठीक है, जो थंब होता है आपका क्या है, जो करंट की डायरेक्शन में फ्लो को इंडिकेट कर रहा है। हम क्या करते हैं फिर फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करते हैं तो फिंगर क्या बताती है आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। बिल्कुल सही बोला है, ये पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट देखो, डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी, डायरेक्ट करंट एंड एसी करंट इज दैट डीसी ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन वेर इज एसी रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली। बिल्कुल सही बात बोला है। क्या बोला है भाई, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में डिफरेंस क्या है कि डीसी करंट जो होता है अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, लेकिन अल्टरनेट करंट क्या करता है, एक पीरियड के बाद अपनी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है। बिल्कुल सही बोला, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीनों स्टेटमेंट क्या है आपकी सही, तो इनकरेक्ट कौन सा बच गया आपका, डी वाला है जो वो बच गया, डी क्या आपका इनकरेक्ट। डी में क्या बोला गया है, इन इंडिया एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/50 सेकेंड। नहीं भाई, 1/50 सेकेंड के बाद कन्वर्ट नहीं करता, ये बिल्कुल गलत बात बोला है। ठीक है, चेंज करता है इंडिया में एसी करंट ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो इसने टाइम बोला है आफ्टर 1/50 ये रॉन्ग बोला है, इसलिए कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आगे। यूनिट ऑफ पावर में आल्सो एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, पावर पी की यूनिट कौन सी है, आप किस यूनिट में पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई। ठीक है, तो पावर को जो है हम जूल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो जूल है आपकी वो क्या होगी, इसकी करेक्टिंग हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है आपका, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, तो आप V की यूनिट क्या होती है, वोल्टेज, V से दिखाते हैं इसको। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये क्या होता है करंट, करंट को हम दिखाते हैं एम्पियर से, तो आप इस यूनिट को भी इससे दिखा सकते हो। ठीक है, सिंपल जूल नहीं दिया गया, जूल सेकंड दिया गया, वो रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल जूल से दिखाते हैं या फिर हम वोल्टेज एम्पियर से दिखाते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, फिफ्थ का ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, वोल्टेज एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है आपको, स्टडी फिगर एंड आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपको बार मैग्नेट दी गई है, उसके चारों तरफ क्या किया है, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा दी गई हैं, आपको पैटर्न दिखाया गया है। ठीक है, और क्या बोला है, इस फिगर को पढ़ के आप नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है ABCD, उनको क्या करो, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको आप आइडेंटिफाई करो भाई। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट रिप्रेजेंट मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये फिगर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फोर्स की दिखा रहा है। ठीक है, सेकंड क्या बोला गया, फोर्स की लाइन थोड़ी दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स दिखा रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड है ना आपका, ये वो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो आप, रिप्रेजेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपका चुंबक, ये जो डायग्राम दिखा रखा है, ये क्या कर रहा है अभी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्या ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बार मैग्नेट को कर रहा है। ठीक है, तो ये बी भी क्या होगा आपका, इनकरेक्ट होगा। सी देखते हैं भाई, आपका क्या बोलते हैं सी आपका, इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट ट्रेस्ड बाय आयरन फिलिंग। बिल्कुल सही बोला गया है। क्या बोला गया है कि ये जो फिगर है आपको किस चीज़ का है भाई, बार मैग्नेट के फील्ड लाइंस दिखा रहा है। कब, जब हमने क्या किया, ये आपने एक पेज पे क्या रखा, बार मैग्नेट रखा है ऐसे। ठीक है, और क्या किया, इसके चारों तरफ क्या किया आपने, ऐसे आयरन पिंस डाल दी। उसके बाद क्या किया, इसने हल्का हल्का अपने पेज को टैप किया, तो क्या करती है आयरन पिंस अपने आप को अरेंज कर लेती है। उस अरेंजमेंट को जब हम ड्रॉ करते हैं तो क्या बनता है, आपको ऐसा एक पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपको बिल्कुल सही बोला गया अभी, ये बार मैग्नेट के फील्ड लाइन्स का पैटर्न दिखा रहा है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, बेसिक सोल्यूशन है आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस इन एडिशन टू OH नेगेटिव आयन। असेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। असेशन क्या बोला गया आपको कि बेसिक सोल्यूशन होते हैं उनमें H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव भी होते हैं। बिल्कुल सही बोला गया, ये स्टेटमेंट सही है। आर क्या दिया है इसका, इन दी सोल्यूशन H आयन आर ग्रेटर देन OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब क्या बोला है, रीज़न क्या दिया गया इसका
कि जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होती है, OH नेगेटिव के मुकाबले कम होती है, OH की क्या होती है, ज़्यादा होती है, H पॉजिटिव की कम होती है। बिल्कुल सही बात बोली, दोनों चीज़ सही है। क्या होता है भाई, हम एसिड और बेसिक सॉल्यूशन डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं ना एसिड सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ उसमें जो बेसिक है उसमें सिर्फ OH नेगेटिव है, या जो एसिडिक है उसमें सिर्फ H पॉजिटिव है। ऐसा नहीं होता, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव भी होंगे आपके और OH नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एसिडिक बेसिक हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन के बेस पे, ठीक है। जिस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव से ज़्यादा हो जाएगी उसको हम क्या बोल देंगे, बेसिक बोल देंगे, ठीक है। जिसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH से ज़्यादा हो जाएगी उसको हम क्या बोल देंगे, एसिडिक बोल देंगे, ठीक है। तो होते दोनों हैं, ठीक है। तो ए भी सही है आपका, आर भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, देखो क्या बोलता है आपका। डाइजेशन ब्रेक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल विच कैन बी ईजिली अब्जॉर्व। क्या बोला गया भाई, डाइजेशन क्या करता है, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, जो क्या होते हैं, ईजिली अब्जॉर्व हो जाते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या बोला गया है, डाइजेशन इज नेसेसरी फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। कि डाइजेशन जो होती है वो नेसेसरी है किस किस चीज़ के लिए, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या है, डाइजेशन बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। तो इसका जो आपका बोला गया है इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपका सी आंसर आएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी। सी में क्या बताया गया अभी आपको कि जो ए है वो ट्रू है और आर क्या आपका फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है अभी, ए तो ट्रू है लेकिन आर आपका फॉल्स है। आर फॉल्स क्यों है भाई, डाइजेशन इज नेसेसरी फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। कि क्या बोला ऊपर, क्या बोला है कि डाइजेशन क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उनको सिंपल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और उनको ऑब्जर्वेशन करता है। यहाँ क्या बोला गया है कि डाइजेशन जो होता है वो सभी के लिए नेसेसरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो विटामिन सी हो गया आपका, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल सिंपल ऑलरेडी सिंपल होती है, उनको ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ पर क्या होगा आपका, ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, सी आएगा। ए तो सही है लेकिन आर आपका फॉल्स है, ठीक। चलो अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वो भी ए और आर वाला क्वेश्चन है आपका। क्या बोला गया सेशन, मेंडल चूज ए नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ गार्डन पी एज प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। और आर क्या बोला गया, गार्डन पी हैज़ वेल डिफाइंड करेक्टर एंड वाज बाइसेक्सुअल, ठीक है। क्या बोला आपसे कि मेंडल ने क्या किया, जो रिसेसिव पेयर वाला एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, वो दिखाने के लिए, ठीक है, क्या वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या चूज़ किया था, गार्डन पी जो प्लांट है उसको चूज़ किया था, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, गार्डन पी को चूज़ किया था। ए सही है आपका। आर क्या बोलता है इसका कि ऐसा क्यों किया उसने, गार्डन पी हैज़ वेल डिफाइंड करेक्टरिस्टिक्स एंड वाज बाइसेक्सुअल। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये भी क्या आपका सही है। गार्डन पी एक तो कॉमनली मिलता है और उसमें दोनों करेक्टर होती हैं आपकी, इसलिए इसको चूज़ किया गया था, ठीक है। तो ए भी ठीक है और आपका आर भी ठीक है, दोनों सही है। तो हम क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्या बोला गया आपसे, सेफ्टी फ्यूज आर मेड अप ऑफ मटेरियल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। आर क्या बोला गया, रीजन क्या बोला गया, सेफ्टी फ्यूज शुड बी रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखो क्या बोला है, जो सेफ्टी फ्यूज जो होता है घर पे, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें फ्यूज लगे होते हैं, ठीक है, वो सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है, उसको हम यूज़ करते हैं। और जो उसमें वायर होता है वो किसका बना होता है भाई, ऐसे मेटल का या ऐसे मटेरियल का वायर बना होता है जो किसी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो कम होता हो, ठीक है। ऐसा किस लिए होता है भाई, अगर हल्के से भी जो करंट है, जो हल्का से भी पावर ज़्यादा एम्पियर करंट आ गया आपका, ठीक है, आपके सर्किट के जो पावर है उससे ज़्यादा का करंट आ गया, कैपेसिटी ज़्यादा तो करंट आ गया, तो आपकी सर्किट क्या हो जाएगी, सारी जो घर में वायरिंग है सारी जल जाएगी, ठीक है। उससे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज़ यूज़ करते हैं। फ्यूज़ वायर कैसे यूज़ करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट उस वायर से थोड़ा सा कम हो, ताकि जब हाई वोल्टेज आए सबसे पहले क्या हो, आपका फ्यूज़ मेल्ट हो जाए और जो सर्किट है वहीं पर क्या हो जाए, टूट जाए, ठीक है, ताकि आगे करंट ना जाए, आपका बचा रहे, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका यूज़ करते हैं। आर क्या बोला गया कि सेफ्टी फ्यूज शुड बी रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिक करंट, कि सेफ्टी फ्यूज जो है वो करंट के लिए रेजिस्टेंट होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। अब बिल्कुल अगर रेजिस्टेंस होगा तो करंट आगे पास ही नहीं करेगा, ठीक है, आगे करंट पास ही नहीं करेगा, तो उस फ्यूज़ का हमारे लिए यूज़ किया है भाई, ठीक है। तो हमारे सारे करंट को वेस्ट कर रहा है ना हमारा, इसका मतलब क्या है, आर तो आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ए आपका सही है, आर क्या है, इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी और सी करेंगे हम, ओके।